राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहन विषय पर चर्चा करेंगे जो महिलाओं के बालों से जुड़ा हुआ। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के बाल केवल उनकी सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनके भाग्य, सौंदर्य और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माने जाते हैं। हमारी संस्कृति और शास्त्रों में बालों से संबंधित कई मान्यताएं प्रचलित है। यह माना जाता है कि महिलाओं के बालों में उनकी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति का वास होता है। बाल केवल शारीरिक सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं के बाल उनके परिवार की समृद्धि और सुख शांति से भी जुड़े होते हैं। इनसे जुड़ी मान्यताओं का उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों और परंपराओं में भी मिलता है। लेकिन सोचिए, जब महिलाएं अपने बालों को बेच देती हैं, तो क्या यह उनके भाग्य, खुशियों और ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है? यह विषय वाकई विचारणीय है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बालों को त्यागना या किसी और के लिए इस्तेमाल करना उनके जीवन में उथल-पुथल या ऊर्जात्मक असंतुलन ला सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से मान्यता और विश्वास पर आधारित है। कुछ लोग इसे शुभ नहीं मानते, जबकि कुछ इसे आर्थिक सहायता का माध्यम समझते हैं। आज के समय में बालों का व्यवसाय एक बड़ा उद्योग बन चुका है। कई महिलाएं मजबूरी में, आर्थिक समस्याओं के कारण या किसी विशेष कारण से अपने बाल बेच देती हैं। यह एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि जहां एक ओर यह उनकी आजीविका में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर यह उनके भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को भी छूता है। क्या बालों को बेचने से महिलाओं की खुशियां, सौभाग्य और ऊर्जा प्रभावित होती हैं? यह प्रश्न सीधे तौर पर हमारी मान्यताओं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बालों से जुड़ी यह परंपरा और मान्यताएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती। बाल हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो न केवल हमारी बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा और आत्मा से भी गहरा संबंध रखता है। भारतीय परंपराओं और शास्त्रों में बालों को विशेष महत्व दिया गया है। आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के अनुसार बाल केवल सजने संवरने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे बाल पंच महाभूतों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन का प्रतीक होते हैं। इनका सीधा संबंध हमारे शरीर की प्रकृति और चक्रों से जुड़ा होता है। हमारे सिर के बाल विशेष रूप से सहस्त्रार चक्र, माथे के ऊपर स्थित ऊर्जा केंद्र से जुड़े होते हैं, जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संपर्क का माध्यम है। बालों को लंबे समय तक रखने और उनकी देखभाल करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तंत्र शास्त्र में भी बालों को ऊर्जा का भंडार माना गया है। यह कहा जाता है कि हमारे बाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर हमारे शरीर में प्रवाहित करते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में महिलाएं और पुरुष अपने बालों को लंबा और स्वस्थ रखने पर जोर देते थे। हालांकि आज के दौर में बालों को काटकर बेचने की प्रथा बढ़ती जा रही है। यह विशेष रूप से आर्थिक तंगी या अन्य मजबूरियों के चलते किया जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार बालों को काटना और बेच देना हमारी ऊर्जा और भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह हमारे जीवन में असंतुलन, मानसिक अशांति और नकारात्मकता ला सकता है। बालों को बेचने का यह कार्य केवल भौतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से समझा जाता है, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों का मानना था कि बाल केवल हमारा भौतिक अंग नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। इसलिए बालों को कटवाने या त्यागने से पहले हमें इसके ऊर्जात्मक प्रभावों को भी समझना चाहिए और इस विषय पर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बाल और हमारी ऊर्जा का संबंध। बाल केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी माने जाते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र और पुराणों में बालों को आत्मा और भाग्य से जोड़कर देखा गया है। विशेष रूप से महिलाओं के बाल उनके आत्मिक बल, स्वास्थ्य और भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। तंत्र शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बाल महिलाओं की आध्यात्मिक ऊर्जा और उनकी सकारात्मकता का स्रोत होते हैं। महिलाओं के लंबे और सुंदर बाल उनके अच्छे स्वास्थ्य, संतुलित जीवन और मानसिक स्थिरता का संकेत देते हैं।
यह माना जाता है कि बालों की देखभाल और उन्हें सहेज कर रखना न केवल उनके शारीरिक आकर्षण को बढ़ाता है बल्कि उनकी आत्मिक ऊर्जा को भी स्थिर रखता है। बाल सीधे तौर पर सहस्रार चक्र से जुड़े होते हैं जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। यह ऊर्जा केंद्र हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव, मन की शांति और मानसिक स्पष्टता लाने में सहायक होता है। जब महिलाएं अपने बालों को बेचती हैं तो वे केवल अपनी भौतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा का भी एक हिस्सा त्याग देती हैं। शास्त्रों के अनुसार बाल त्यागने का यह कार्य उनके भाग्य और सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। यह न केवल उनकी सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बालों को काटना और उन्हें किसी और को देना ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया मानी जाती है। इस प्रक्रिया में वह महिला जो अपने बाल बेचती है अपनी ऊर्जा और भाग्य का एक हिस्सा दूसरे व्यक्ति को सौंप देती है। बालों को बेचने का कार्य न केवल आर्थिक कारणों से किया जाता है बल्कि कई बार यह मजबूरी का परिणाम भी होता है, लेकिन इसे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है क्योंकि यह महिला के जीवन में अस्थिरता, मानसिक तनाव और नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। इसलिए महिलाओं को अपने बालों की देखभाल करते समय यह समझना चाहिए कि उनके बाल केवल सजावट नहीं बल्कि उनकी आत्मा और ऊर्जा का हिस्सा है। बालों को सहेज कर रखना न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि उनके जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने में भी सहायक होता है। पहली वजह, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। तंत्र शास्त्र और भारतीय परंपराओं में बालों को केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं माना गया है बल्कि यह हमारी ऊर्जा का वाहक भी माने जाते हैं। बालों का सीधा संबंध हमारी आत्मा और चक्रों से जुड़ा हुआ है और यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित रखते हैं। जब आप अपने बाल किसी को बेचते हैं तो यह केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं होती बल्कि इसके साथ आपकी ऊर्जा भी उस माध्यम में स्थानांतरित हो जाती है। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यताएं बालों को बेचने या त्यागने को शुभ नहीं मानती। जब बाल किसी और के हाथों में जाते हैं तो तंत्र शास्त्र के अनुसार यह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बाल हमारी आंतरिक ऊर्जा के भंडार होते हैं। जब वे अलग हो जाते हैं तो वे अपनी ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं जो अन्य लोगों के प्रभाव में आ सकती है। जो व्यक्ति इन बालों को प्राप्त करता है वह न केवल बालों को प्राप्त करता है, वह न केवल बालों को अपनाता है बल्कि इसके साथ आने वाली ऊर्जा को भी ग्रहण करता है। यदि यह ऊर्जा असंतुलित या कमजोर होती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का माध्यम बन सकती है। इसके अलावा बालों का उपयोग अक्सर तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि बालों के माध्यम से किसी व्यक्ति की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपके बेचे गए बाल किसी गलत उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यह आपके जीवन में अस्थिरता और परेशानियों को जन्म दे सकता है। कई बार यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बालों को बेचने की प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल भौतिक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक हस्तांतरण है जो आपके जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां, मानसिक तनाव और सौभाग्य की हानि हो सकती है। इसलिए तंत्र शास्त्र और परंपराओं में बालों को सहेज कर रखने और उनकी देखभाल करने पर जोर दिया गया है। बालों को बेचना एक गंभीर निर्णय है जिसे करने से पहले इसके ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। यह केवल एक आर्थिक कदम नहीं है बल्कि आपके जीवन की स्थिरता और सकारात्मकता से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी वजह, स्वास्थ्य पर असर। बाल हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है जिनका गहरा संबंध हमारी सेहत, ऊर्जा और मानसिक संतुलन से है। आयुर्वेद और भारतीय शास्त्रों में यह माना जाता है कि बालों की जड़ों में शरीर की कई महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रित होती है। ये जड़ें केवल बालों को पोषण ही नहीं देती बल्कि हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा ऊर्जात्मक संबंध भी स्थापित करती। आयुर्वेद के अनुसार बाल पित्त, कफ और वात दोषों के संतुलन का संकेत देते हैं। इन दोषों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य पर पड़ता है। बालों की जड़ों में मौजूद तैलीय ग्रंथियां हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं और इसे संतुलित रखती हैं। जब बालों को काटा या हटाया जाता है तो यह ऊर्जात्मक संतुलन बाधित हो सकता है। परिणाम स्वरूप
व्यक्ति को थकावट, कमजोरी और मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। बालों को बेचने का निर्णय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब आप अपने बालों को त्यागते हैं तो यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती, यह आपकी आंतरिक ऊर्जा प्रणाली पर भी असर डालती है। बालों की जड़ें सहस्रार चक्र, मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित ऊर्जा केंद्र से जुड़ी होती हैं, जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन का स्रोत है। बालों को काटने या बेचने से यह चक्र कमजोर हो सकता है, जिससे व्यक्ति को तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त लंबे बालों को स्वस्थ रखना एक तरह से हमारी दिनचर्या और पोषण का भी संकेत है। जब बाल मजबूत और चमकदार होते हैं तो यह हमारे अच्छे स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली का प्रतीक है। लेकिन बालों को काटने या बेचने से यह संकेत भी कमजोर हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे बालों का झड़ना, सिर दर्द और त्वचा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बालों को शरीर की ऊर्जा का वाहक माना गया है। इन्हें काटने या बेचने से यह ऊर्जा नष्ट हो सकती है, जिससे व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ सकती है। इसलिए बालों की देखभाल और संरक्षण न केवल सौंदर्य बल्कि स्वास्थ्य और संतुलन के लिए भी आवश्यक है। तीसरी वजह, आर्थिक अस्थिरता का डर। शास्त्रों और परंपराओं में बालों का सीधा संबंध न केवल ऊर्जा और स्वास्थ्य से बल्कि भाग्य और आर्थिक स्थिरता से भी जोड़ा गया है। बाल महिलाओं के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। यह माना जाता है कि बालों की देखभाल और संरक्षण करने से जीवन में सकारात्मकता और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जब महिलाएं अपने बाल बेचती हैं तो यह उनके भाग्य और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बाल शरीर की ऊर्जा का स्रोत होने के साथ साथ व्यक्तिगत भाग्य का भी प्रतीक होते हैं। बालों को बेचने से यह भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। यह विचार तांत्रिक परंपराओं और शास्त्रों में गहराई से निहित है, जहां कहा गया है कि बालों को त्यागने का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक को किसी और को सौंप देना। इसके परिणाम स्वरूप धन की कमी, आर्थिक अस्थिरता और समृद्धि के अवसरों में बाधा आ सकती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बालों को बेचने का निर्णय आमतौर पर आर्थिक तंगी या जरूरतों की वजह से लिया जाता है। यह एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति की मानसिकता को अभाव की ओर ले जा सकता है। बार बार बाल बेचने की आदत व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति असुरक्षित बना सकती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की मानसिकता धन की कमी और अस्थिरता की भावना से प्रभावित हो सकती है, जो उनकी आर्थिक उन्नति में बाधा बन सकती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि बालों का त्याग आपके कर्मों और भाग्य पर असर डालता है। बालों को बेचना ऊर्जा और सौभाग्य के ह्रास का प्रतीक माना गया है। यह केवल शारीरिक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि इसके साथ आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। महिलाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि उनके बाल केवल उनकी सुंदरता का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उनकी समृद्धि और भाग्य से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए बाल बेचने जैसे निर्णय लेने से पहले इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझना और आत्मिक व आर्थिक दृष्टि से इसे संतुलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्र में महिलाओं के बालों को उनके जीवन की शक्ति, शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना गया है। बाल केवल उनकी शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनके आंतरिक ऊर्जा केंद्रों और आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि बाल महिलाओं की ऊर्जा का भंडार होते हैं, जो उनके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लाने में मदद करते हैं। लंबे, घने और स्वस्थ बाल महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य, सुखद जीवन और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। जब महिलाएं अपने बालों को काटती हैं या बेचती हैं, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार यह उनकी ऊर्जा और आंतरिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। बालों का हमारे शरीर से गहरा संबंध होता है और इनका त्याग करना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हमारी आत्मा और जीवन के ऊर्जात्मक संतुलन पर भी पड़ता है। बालों को बेचने की प्रक्रिया में यह ऊर्जा हस्तांतरित हो सकती है, जिससे जीवन में बाधाएं, मानसिक अशांति और नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। कमजोर या खराब बालों के मामले में क्या करें? यदि आपके बाल कमजोर या खराब हो गए हैं और आप उन्हें काटने का विचार कर रही हैं, तो शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार इन्हें बेचने की बजाय एक पवित्र विधि से त्याग करना बेहतर माना जाता है। बालों को जल में प्रवाहित करना
जैसे किसी नदी या सरोवर में या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना अधिक शुभ माना गया है। यह विधि हमारी संस्कृति में शुद्धिकरण का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे बालों की ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह होता है। बालों को जल में प्रवाहित करने या पवित्र स्थान पर विसर्जित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती और इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी आत्मा और जीवन पर नहीं पड़ता। यह प्रक्रिया बालों को सम्मानपूर्वक त्यागने की ओर इशारा करती है, जो आपकी आत्मा को शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकती है। शक्ति और ऊर्जा का संरक्षण क्यों जरूरी है? बालों को काटकर बेचने की प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति या संस्था के पास चली जाती है जो बालों का उपयोग करता है। कई बार इन बालों का इस्तेमाल विग बनाने या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि तंत्र शास्त्र के अनुसार इस प्रक्रिया में आपकी आत्मिक शक्ति और ऊर्जा कमजोर हो सकती है। इसके विपरीत बालों को जल में प्रवाहित करने या पवित्र स्थान पर विसर्जित करने से यह ऊर्जा शुद्ध रूप में प्रकृति में लौट जाती है, जिससे आपका ऊर्जात्मक संतुलन बना रहता है। बालों का जीवन में बहुत गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। यह न केवल हमारी बाहरी सुंदरता का हिस्सा है, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। इसलिए यदि आप अपने बाल काटने का निर्णय लेते हैं तो इसे बेचने की बजाय शास्त्रों में बताए गए पवित्र तरीकों का पालन करना अधिक शुभ और लाभकारी माना गया है। यह न केवल आपकी ऊर्जा का संरक्षण करेगा, बल्कि आपके जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में भी सहायक होगा। बाल केवल आपकी सुंदरता का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की शक्ति और आत्मा का प्रतीक भी है। इसलिए बालों की देखभाल करें और उन्हें बेचना से बचें। यह न केवल आपकी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखेगा, बल्कि आपके जीवन को खुशहाल और सौभाग्यशाली भी बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। राधे राधे।